हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड के लिए बहुत बड़ी खबर, धमाकेदार खबर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट रिक्वेस्ट देखना चाहें तो वो ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। टाटा पावर लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 278.60 पे ओपन हुआ, 272.30 का लो और 280.30 का हाई। अगर आप दोस्तों इसका 52 वीक हाई देखें तो 298.05 का है और लो है 66.40 का। 31.4 मिलियन यानी 3,14,60,232 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। 273.10 के ऊपर लगभग 0.75% की गिरावट के साथ सेटल हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप है इस कंपनी की 87,264 करोड़ रुपए। बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, वो खबर क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए, टाटा पावर लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी की जो रिन्यूएबल यूनिट है उसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, यानी टीटी, टाटा पावर, TPRENREL, यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो दोस्तों खबर ये है कि ब्लैक रॉक लेड जो ग्रुप है, वो ग्रुप जो है 4,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है टाटा पावर के इस एनर्जी यूनिट के अंदर, या इसको रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट बोलना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट करने के लिए ही इन्होंने इस सब्सिडरी को जन्म दिया है। अब देख सकते हैं इंडिया के अंदर अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को स्केल अप करने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 4,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेज कर लिया है टू क्रिएट इंडियाज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म। टाटा पावर एंड ब्लैक रॉक रियल एसेट्स लेड कंसोर्टियम ने, जिसमें मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी भी शामिल की गई है, इन सभी के सभी ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस या सब्सिडरी के साथ साइन कर लिया है, राइट, ताकि ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की तरफ से बात बताएगी, ब्लैक रॉक रियल एसेट्स एंड मुबादला, ये दोनों जो है मिल करके 4,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे इस कंपनी के अंदर बाय वे ऑफ इक्विटी या कंपलसरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, फॉर ए 10.53% स्टेक इन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। यानी मुबादला और ब्लैक रॉक रियल एसेट्स ये मिल करके 10.53% की हिस्सेदारी खरीदेंगे कुल मिला जुला करके टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल बेस इक्विटी वैल्यूएशन हो जाता है 10.53% के लिए 34,000 करोड़ रुपए। तो आप तो अभी 4,000 करोड़ की बात कर रहे थे, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। तो दोस्तों 4,000 करोड़ रुपए की बात जो यहाँ पे जो कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली 34,000, ये 10.53% स्टेक एक बार की बात नहीं है दोस्तों, ना बिल्कुल नहीं। ये 4,000 करोड़ रुपए का जो इन्फ्यूजन है, जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली ब्लैक रॉक रियल एसेट्स एंड मुबादला की तरफ से मिला करके, ये 10.53% में से एक छोटा सा पार्ट है। टोटल यहाँ बताया जा रहा है कि बाय वे ऑफ इक्विटी या कंपलसरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर 10.53% की स्टेक जो है खरीदी जा सकती है, और जिसके करस्पॉन्डिंग टोटल इक्विटी वैल्यूएशन हो जाता है इसका 34,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ देखें तो फाइनल शेयर होल्डिंग जो है दैट विल रेंज फ्रॉम 9.76% टू 11.43% ऑन फाइनल कन्वर्जन। तो ये न्यूली क्रिएटेड प्लेटफॉर्म है दोस्तों टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करने के लिए इन्होंने बनाया था। और ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 डिस्टिंक्ट बिजनेसेस डिलीवरिंग लॉन्ग टर्म यहाँ पे शामिल किए गए होंगे, कस्टमर ओरिएंटेड सॉल्यूशंस जो डिलीवर करते हो, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस जो है टाटा पावर का वो शामिल किया गया है। यूटिलिटी स्केल सोलर भी शामिल है, विंड एंड हाइब्रिड जनरेशन एसेट्स शामिल किया गया है, सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ये भी शामिल किया गया, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग यानी EPC कॉन्ट्रैक्टिंग ये भी शामिल किया गया है, और रूफ टॉप सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सोलर पंप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन सभी को भी शामिल किया गया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर को देखभाल करने के लिए।
तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो टाटा पावर के बोर्ड बेस्ड पोर्टफोलियो जो ऑफ एसेट्स हैं दैट इंश्योर्स डाइवर्सिफाइड येट स्टेबल रेवेन्यू सोर्स इंक्लूडिंग 25 ईयर फिक्स्ड प्राइस पीपीएस फॉर ग्रिड कनेक्टेड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स। यानी ग्रिड कनेक्टेड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स को अगर शामिल किया जाता है इसके अंदर तो डेफिनेटली ये 25 साल का फिक्स्ड प्राइस जो है पीपीए है यानी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो ये फिक्स्ड इनकम यहाँ से आती रहेगी। एक स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताया जा रहा है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के पोर्टफोलियो में अगर ऐसा होता है तो, राइट। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर हो चाहे विंड एसेट्स हो इन सभी की सभी तरीके से बाय एनी हुक्स और क्रुक ये हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर फ्रंट पे टाटा पावर का नाम रहे, और इसके लिए ये पूरी तरीके से जोरों जहां से लगे हुए हैं। और साथ साथ में अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली भारत सरकार के उस गोल को भी ये एक तरीके से मदद कराने में मदद कर सकते हैं या उसको छूने में मदद करा सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक दिग्गज कंपनी है पावर सेक्टर की, और ये अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये एक तरीके से दुनिया की एबिलिटी है एक तरीके से क्लाइमेट गोल्स को पाने की, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट गोल्स जो कि ग्लासगो में मीटिंग हुई थी तो उसमें जो कमिटमेंट किया गया उन चीज़ों को भारत सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए जो प्रोमिस किए गए उनको भी ध्यान में रखते हुए इन लोगों को काम करना है, राइट, ताकि कार्बन न्यूट्रल इंडिया बनाया जा सके 2070 तक, तो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल इंडिया। चलिए खैर दोस्तों, ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर 4000 करोड़ रुपीस का ये इन्वेस्टमेंट किया गया मुबादला और ब्लैक रॉक लेड ग्रुप की तरफ से मिला करके टाटा पावर के एनर्जी यूनिट के अंदर यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और अगर आप चाहें तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है जस्ट लाइक बटन को हिट करना है। एंड अपना ख्याल रखिए। इफ़ यू वांट टू शेयर दिस देन यू कैन आल्सो डू दैट। टेक केयर।